A very warm good morning to all the students. Welcome back in our class. Today we are going to do your second book moment, which is your supplementary reader. First lesson, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. This lesson is very interesting. This lesson is about a boy who went with his parents on a fair. He was very happy and excited. He was attracted by the toys in the shops that lined the road. He pleaded with his parents to buy him a toy. His father gave him a stern look. Then the child ran into the field. Some dragonflies were bustling about on their colorful wings. He tried to catch them. Then his mother called out to him. He ran towards his parents. However, he was soon left behind, attracted by the little insects along the footpaths. His parents called out to him. They had seated themselves in the shade of a groom. एक लड़का है जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर पे जाता है. सभी को फेयर बहुत अच्छे लगते हैं. आप भी जाओगे तो आप भी नए नए चीजें देख के, थिंग्स देख के, टॉयज देख के, ठीक है, स्विंग्स देख के आप भी अट्रैक्टेड हो जाते हो. वैसे ही वो भी लड़का अट्रैक्ट हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and the toys displayed there. कहते एक लड़का अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है, बहुत खुश है, एक्साइटेड है. क्या लेना चाहता है? स्वीट्स एंड टॉयज लेना चाहता है जो वहां पे है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. बट उसके पेरेंट्स उसको नहीं लेके देते. Then does he refuse when someone else offered them to him? कहता वे फिर क्यों मना कर देते हैं अगर वही चीज उसे कोई और ऑफर करता है. Let's read the lesson. It was the fair of spring. From the winter shades of narrow lanes and alley emerged a galley-clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his parents' legs, brimming over with the life and laughter. कहता है it was the festival of spring, means वसंत ऋतु का फेस्टिवल है. जो कि विंटर है वो खत्म हो रही है और जो लोग हैं तंग रास्तों से, लेन रास्ते, एले गलियों से, जो ह्यूमैनिटी मतलब लोग हैं, पीपल है, उनकी भीड़. गेले हैप्पी क्लेड, जो लोगों का इकट्ठ है, लोगों का भीड़ है, वो जा रहे हैं मेले की तरफ. सम वॉक्ड, कोई वॉक करके जा रहा है. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ हॉर्सेस पे जा रहे हैं. अदर सेट्स बीइंग कैरिड इन बैम्बू, बांस के शकड़ी, मतलब 2 पोल होते हैं बांस के, उसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं. कोई बुलॉक कार्ट्स में जा रहे हैं. और वन लिटिल बॉय, कहता एक छोटा लड़का, रेन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स, ब्रीमिंग ऊपर तक भरा हुआ, ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ फादर की लेग, मतलब स्मॉल है, लेग तक पहुंच रहा है. बहुत ज्यादा एक्साइटेड, हैप्पी है, खुश है. वो भी मेले में, फेयर में जा रहा है. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. उसके पेरेंट्स उसको आवाज लगाते हैं जब लड़का जो है बेटा उनका पीछे रह जाता है. लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड, आकर्षित हो जाता है, टॉयज जो कि शॉप्स में है.
He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, but his eyes still lingering on the receding toys. कहता hurried, जल्दी से भाग के अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है. उसके जो लेग्स हैं वो तो उनकी कॉल को ओबे करती है, बट जो लड़के की आईज हैं अभी तक काम पे हैं, टॉयज पे. लिंगरिंग होता है द इमेज दैट लिव्स लॉन्ग इन योर माइंड, जो लार्ज लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहती है. सो उसके माइंड में क्या थे? टॉयज. एज ही केम टू वेयर they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. कहता है फिर वो भाग के उनकी तरफ आ जाता है जहाँ पे उसकी वो वेट कर रहे होते हैं, बट बच्चा है, उसका मन है टॉयज लेने का, वो अपनी डिजायर को दबा नहीं सकता जो उसके दिल में है. बट उसको पता भी है जो उसके पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे? रिफ्यूजल इन हिज आईज. उसकी आंखों में, पेरेंट्स की आंखों में रिफ्यूजल दिख रहा था कि वो उसको टॉयज लेके नहीं देंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. प्लीड करता है, मिन्नत करता है कि मेरे को वो टॉयज चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. रेड आइड मतलब गुस्से में लाल आंखों के से उस बच्चे की तरफ देखते हैं. इन हिज फेमिलियर टॉयरेंट्स वे हिज पेरेंट्स, his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." So, उसका फादर जब वो बोलता है कि मेरे को टॉय चाहिए, तो उसका फादर उसकी तरफ गुस्से से देखता है. टायरेंट से होता है क्रूर, बट उसकी मदर मेल्ट, पिघल जाती है, और उसका ध्यान, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं ना, उसका ध्यान बटा सकते हैं हम बच्चे का, उसको कई और बातों में लगा सकते हैं. तो उसकी मदर भी ऐसे करती है, उसकी फिंगर पकड़ती है और उसको बोलती है, बेटा उधर देखो क्या है. व्हाट इज बिफोर यू. इट वाज अ, क्या होता है वो जिसकी तरफ उसका ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है? इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत है. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. कहता है मस्टर्ड फील्ड है जो ऐसे लग रहा है जैसे गोल्ड को पिघला के मीलों तक बिछा दिया हो. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, interrupting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. So वहां पे क्या होता है? ड्रैगन फ्लाइज मतलब मक्खी के आकार में बड़ी ड्रैगन फ्लाइज. सो वो क्या कर रहा है? वहां पे एक झुंड है बड़ी मक्खियों का जो क्या कर रही हैं, जो कि बीज हैं, ब्लैक बीज हैं, जो अपना शहद लेने के लिए फ्लावर को ढूंढ रही हैं, उनके रास्ते में बांधा डालता है. The child float in the air with his gaze. और जो लड़का है उनको हवा में देख रहा है. Till one of them would still its wings and rest as he would try to catch it. तब तक देखता रहता है जब तक कि वो उड़ते उड़ते सांस लेने के लिए बैठ नहीं जाती. But it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hand. बच्चा उनको जब बैठती है उनको पकड़ने की कोशिश करती है, फिर वो फ्लटरिंग करती है, मतलब अपना विंग्स फड़फड़ाती हैं, फिर से हवा से उड़ जाती हैं. Then his mother gave a cautionary call. Come child, come on to the footpath. फिर उसको आवाज सुनाई देती है अपनी मदर की. कॉशनरी होता है चेतावनी देना कि बच्चे इधर आ जा, इधर आ फुटपाथ पे. He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. कहता लड़का फिर भाग के अपने पेरेंट्स के पास चला जाता, बट कुछ टाइम बाद फिर धूप निकलती है, फिर कई कीट पतंगे हैं, इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, जो कि धूप का आनंद लेने के लिए बाहर आ जाते हैं, ऊपर उड़ने लगते हैं, और बच्चा फिर उन पतंगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. और फिर उसके पेरेंट्स उसको आवाज लगाते हैं, कम चाइल्ड कम. हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूम इज उपवन, बाग.
where they had seated themselves on the edge of a well, he ran towards them. फिर वो बच्चों को आवाज लगाते हैं, बेटा इधर आ जा। शेड में, जो कि उसके पेरेंट्स हैं, छांव में बैठे हुए हैं एक उपवन में, जो कि themselves on the edge of a well, वेल के किनारे, कुएं के किनारे। फिर लड़का उसकी तरफ भाग के चला जाता। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather them, raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. So, जैसे ही लड़का उपवन में जाने लगता है तो ऊपर से उसके ऊपर सर के ऊपर फ्लावर गिरते हैं, और जब फ्लावर गिरते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को भूल के उन फ्लावर को, उनके पेटल्स को, पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लग जाता अपने हैंड में। तभी उसको कोई आवाज सुनाई देती है और उसके पेरेंट्स चिल्लाते हैं, द डव, और लड़का घबरा के उनकी तरफ भागता है, और जो पेटल्स हैं वो उसकी हाथों से गिर जाते हैं और उनको वो भूल जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. फिर वो लड़के को आवाज लगाते हैं कि आ जाओ बेटा आ जाओ, और वो who had now gone running in wild capers. वाइल्ड केपर बरगद का ट्री है वहां पे, सॉरी बनियान, बरगद का ट्री एक बड़ा सा, तो वो उधर उसकी तरफ उछल कूद कर रहा है बच्चा, और फिर उसको आवाज देते हैं। केपर्स होता है उछल कूद करना। सो उसको बोलते हैं कि इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ पगडंडी पे, फुटपाथ पे, जहां से वो जाएंगे मेले में। कहां से रास्ता, पगडंडी कहां पे, मस्टर्ड फील्ड के बीच में। आई होप आपको ये 2 पेजेस अंडरस्टैंड कर लिए होंगे आपने। आज हम यहीं तक करेंगे। सो जस्ट ट्राई टू रीड इट अगेन बेटा। बाय, टेक केयर।